तो तुम लोगों की सीरीज में 2 क्वेश्चन है और पहला सॉरी सब्जेक्ट है बीएनएसएस, है ना? चलो, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं और जो बात करता है जमानती और अजमानती अपराधों के विषय में। 5 मिनट में हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जमानती और अजमानती अपराध से आप क्या समझते हैं, यही है ना? देखो, तुम्हारे सिलेबस में अभी सीपीसी सीआरपीसी है, तो हम लोग वही जाएंगे, सीआरपीसी के साथ ही जाएंगे। ठीक है। ओके। ओके। तो देखो, पूरा मैं बोल लिखूंगी भी नहीं और मैं थोड़ा थोड़ा सा लिखूंगी। जो चीजें मैं बोलूंगी वो भी तुम लोग अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना। ठीक है। ठीक है। जमानती या जमानती के बारे में सबसे पहले हम चलेंगे जमानती लेबल ऑफेंस के बारे में। इसकी परिभाषा के लिए हम जाएंगे किसी डिक्शनरी, कहीं पर कुछ मिलता है क्या? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और हम देखते हैं। ठीक है। सॉरी, ऑक्सफोर्ड नहीं, लॉ लेक्सिकॉन डिक्शनरी। ठीक है। वहां पर जमानती अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जमानत वह प्रतिभूति होती है जो अन्वेषण या विचारण के क्रम में उपस्थित होने के लिए दी जाती है। ठीक है। जमानत वह प्रतिभूति होती है जो अन्वेषण या विचारण के क्रम में पेश होने के लिए दी जाती है। ना देखो, जमानत क्यों दी जाती है? ठीक है। तो सामान्यतः जमानत क्या है? एक अधिकार है। और जमानत क्या है? एक अधिकार है और इसलिए दी जाती है कि सामान्यतः न्याय विधि जो है किसी व्यक्ति को जो कि गिरफ्तारी में है, सॉरी भी नहीं, यह व्यक्ति गिरफ्तार है। फिर से भी लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सामान्यतः न्यायालय किसी व्यक्ति की क्या करती है? निर्दोष होने की क्या करती है? उद्धारणा करती है। ठीक है। ये व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि अपराध साबित ना हो जाए। ठीक है। और जमानत सिर्फ उनको दी जाती है जो गिरफ्तार हुए हैं या अभिरक्षा में है। ठीक है। और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को भी गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या होता है? अधिकार होता है। इसलिए उसको जमानत दी जाती है। ठीक है। नैसर्गिक न्याय के रूल का ये फॉलो करता है। इतना लिखने के बाद तुम लोग क्या लिखोगे? इतना बहुत लिख लिए। ठीक है। इतना लिखने के बाद हम देखेंगे जमानत और जमानती और अजमानती नॉन वेलेबल ऑफेंस। ऑफेंस अपराध, ऑफेंस मतलब होता है अपराध। ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे इसके लिए बीओ और इसके लिए एनबीओ। तो भारतीय विधि में, इंडियन लॉ में क्या स्थान है? ठीक है। ओके। नाउ देखो, भारतीय विधि सीआरपीसी में और बीएनएसएस में, तुम्हारे में भी सीआरपीसी चल रही है तो हम सेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है। ओके। में दो चीजों की अवधारणा की गई है, एक जमानती अपराध की
और एक अजमानती अपराध की। ठीक है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस को हमने ऊपर देख लिया है क्या होता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है, एक मिनट, इसमें कुछ मैं सीआरपीसी का पहले लिख रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे बेनेसेस सेक्शन डाल दूंगी। ठीक है, चलो। बेलेबल ऑफेंस में हमने वहां देखा, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे उसमें क्या सीआरपीसी और बेनेसेस में क्या रूल है। ठीक है, तो देखो सीआरपीसी सेक्शन आई थिंक 2R में कहीं पे तो था, लेकिन यहाँ बीएनएसएस का सीधे लिख दे रहे हैं। सेक्शन बीएनएसएस में 2C में जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि जमानती अपराध से वो अपराध वर्णित हैं जिसको फर्स्ट शेड्यूल में इस बीएनएसएस या सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जमानती बनाया गया है या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जमानती बनाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल हमने देखा है पहली क्लास में बीएनएसएस के बेर रख के वहां पर जमानती बनाया गया था। एंड उसके बाद इसी में नॉन वेलेबल ऑफेंस की भी बात की गई है, और नॉन वेलेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 2C में ही है, इनडायरेक्टली है कि जब कहा गया है कि जमानती अपराध वो अपराध हैं जो प्रथम सूची में या अन्य विधि में जमानती हैं और अजमानती अपराध से अन्य अपराध अभिप्रेत हैं। ठीक है, चलो हमें जमानत ही पढ़ना है क्योंकि अजमानत जमानत न मिलना एक अपवाद है, तो हमें जमानत ही पढ़ना है। ठीक है, चलो। जमानत से संबंधित प्रावधान, ठीक है। सबसे पहले जमानत कौन दे सकता है? हाँ, पुलिस दे सकता है, पुलिस ऑफिसर जिसने आपको गिरफ्तार किया है। ठीक है, जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है, वो आपको जमानत दे सकता है, या मजिस्ट्रेट दे सकता है। ठीक है, प्रकृति किस प्रकृति के अपराध में देगा? कम गंभीर प्रकृति के। ठीक है, सामान्यतः प्रकृति कैसी होती है? सामान्यतः जनरल रूल में वो अपराध जो 3 साल या उससे कम होते हैं, सामान्यतः हम बोल रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी जो है आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है वो थाने में, पुलिस स्टेशन में ही क्या प्राप्त कर लेता है? जमानत। कोर्ट तक पहुंचने की बात नहीं आती, जैसे कि साधारण मारपीट हो गई, हल्की सी चोट पहुंचाना, सार्वजनिक अशांति करना, ठीक है, मानहानि करना इत्यादि। अब देखो जमानत संबंधी प्रावधान क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रावधान दिए हुए हैं सीआरपीसी में, देखते हैं क्योंकि नियमित जमानत ये तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए हमको ये भी बताना पड़ेगा, है ना, तो मैंने अपडेट नहीं मारा। नियमित जमानत जिसकी बात की गई है सेक्शन 436 एंड 437 सीआरपीसी में। ठीक है, सीआरपीसी की बात हो रही है। एंड नियमित जमानत के बाद आता है अजमानती मामलों में जमानत। ठीक है, सेक्शन 438 है ये, और इसके अलावा जो लास्ट आएगा वो है 439 विशेष जमानत। यह है विशेष जमानत। ठीक है, विशेष जमानत देने का अधिकार, विशेष शक्तियां हम बता रहे हैं, ये कब होता है पता है? गिरफ्तारी से पहले ही। ठीक है, ओके, और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ही इसको दे सकता है। 439 और सीआरपीसी, और मुझे थोड़ा सा बीएनएस का सेक्शन यहाँ ऐड करने दो। बीएनएस इसका ऐड करेंगे। ठीक है, 474। ठीक है, उसके बाद आता है
जमानत अजमानती अपराधों में कब दी जाएगी, ठीक है ना। उससे पहले हम देख लेते हैं ये विशेष शक्तियां वाले 439 सीआरपीसी में था, इसको एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं, और ये 482 में है बीएनएसएस में। ओके, एंड ये होगा 480 में बीएनएसएस में, ठीक है। ओके, नाउ ये 478 कहता है कि जमानती अपराधों में कब जमानत दी जाएगी, और ये बताता है अजमानती अपराधों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी जमानत मिलनी चाहिए, मिल सकती है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल होता है ये जब आपको गिरफ्तारी की आशंका हो, तो गिरफ्तारी से पहले आप जमानत लेते हो, इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर पे ही रहते हैं, बेर एक्ट में अंदर जाने का फायदा नहीं है, बेर एक्ट का अलग से पढ़ना ही है ना। सो पहले हमने जमानती अपराध पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, ये एक वैधानिक अधिकार है। फिर अगली हेडिंग हम डाल देंगे अपने क्वेश्चन में अजमानती अपराध का, और अजमानती अपराध के बारे में लिखेंगे कि अजमानती अपराध जो है एक वैधानिक अधिकार नहीं है। सेक्शन 480, ठीक है, बीएनएसएस, ये वैधानिक अधिकार नहीं है कि अजमानती अपराध में भी आपको जमानत मिल जाए, ठीक है। जमानती अपराध का सीधा सा मतलब है जिसमें आपको जमानत मिलेगी, लेकिन न्यायालय के विवेकाधिकार पर मिलेगा, ठीक है, अगर न्यायालय देना चाहता है तो। ओके ओके, अब देखो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। न्यायालय के विवेक पर आधारित है, अधिक गंभीर अपराधों के लिए है, ठीक है, गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए है। और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी होता है, ठीक है। इसमें आपको पुलिस थाने में या पुलिस ऑफिसर जमानत नहीं दे सकता, सामान्यतः 3 साल, सामान्यतः आप जो है गंभीर अपराधों में इसको आपको संबंधित है, जैसे कि एग्जाम्पल हत्या, डकैती, ठीक है, इन सब मामलों में, रेप इत्यादि। ओके ओके, अब देखो न्यायालय के विवेक पर है, तो क्या विवेक अपनाएगा न्यायालय कि अगर छोड़ने से, अगर जमानत देने से आरोपी सबूतों के साथ छेड़खानी तो नहीं करेगा, उनको डराएगा धमकाएगा तो नहीं, गवाहों को डराएगा धमकाएगा तो नहीं, या जमानत देने पर फरार हो जाए, ठीक है, या न्यायालय में समय पर उपस्थित ना हो, ठीक है, समाज के लिए यह व्यक्ति खतरा तो नहीं है, ठीक है, जैसे कि हैबिचुअल अपराधी है, ठीक है, ऑफेंडर है, इत्यादि चीजें वो ध्यान में रखेगा। अगर इत्यादि चीजें हैं तो जमानत नहीं देता, और भी जो चीजें हों। चलो अब हमको जो लास्ट चीज इसमें देखनी है वो है जमानती और अजमानती अपराध में अंतर, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जमानत देना इसमें क्या है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, इसमें न्यायालय का विवेक है, अधिकार नहीं है, ठीक है। अपराधी जमानत की मांग कर सकता है और उसको जमानत दी जाएगी क्योंकि वह उसका कानूनी अधिकार है, ठीक है, जबकि इसमें अपराधी के पास जमानत मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है। ओके,
इसको कोई भी दे सकता है, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में। इसको सिर्फ न्यायालय देगा, ठीक है। इसको सिर्फ कोर्ट देगा, वो भी जो ट्रायल कर रहा है, विचारण कर रहा है आपके मामले का, ठीक है। और जमानती अपराध हो गए कम गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। अगला होगा कम गंभीर जघन्य अपराध है, और ये गंभीर और जघन्य अपराध है, ठीक है। जमानत समाप्त होने की चांसेस इसमें कम होते हैं कि आपका जमानत निरस्त कर दिया जाएगा, इसकी संभावना कम होती है, ठीक है। लेकिन जमानत इसमें निरस्त होने की काफी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। परिस्थिति पर निर्भर करता है, काफी संभावना होती है काफी जमानत निरस्त हो जाए। इतना लिखने के बाद तुमको इसमें से कंक्लूजन लिखना है, तुम्हारे LLB के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ओके, आज के लिए क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। ओके, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष शॉर्ट में जो भी तुमको समझ में आए अपने विचारों को इसी संबंधित क्वेश्चन संबंधित हिस्से के रूप में लिखोगे। ओके, बाय।